मुजाद मसूद साहब, आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या नज़र आ रहा है इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं, अब मंगल पर तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं, लेकिन उससे पहले ही मुज़ाकरात की नाकामी के इशारे हमें मिल रहे हैं कि दोनों फरीकैन नहीं मानेंगे। आने वाले दिनों में क्या हम पार्लियामान और अदलिया को, मुल्क की आला अदलिया को एक दूसरे के आमने सामने देखेंगे? ये खदशा चंद रोज पहले तक तो जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह था, लेकिन मेरे ख्याल में जुडिशरी और पार्लियामेंट में इतने सीनियर एलिमेंट्स मौजूद हैं कि किसी हद तक दोनों तरफ से कुछ लचक, कुछ थोड़ी बसकदमी, थोड़ा सा रिट्रीट किया गया है बहुत हार्ड ड्रॉन आउट लाइन से। जहाँ तक सियासी जमातों के बाहम मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मैं उस ज़िम्मे में बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि ये हमने इस मुल्क में 1973 का आइन बनते हुए अपोजिशन और गवर्नमेंट में बहुत खौफनाक इख्तलाफात देख रखे हैं। आपको याद होगा फरवरी में अताउल्लाह मेंगर साहब की गवर्नमेंट तोड़ी की थी, मार्च में जो है वो मुफ्ती महमूद साहब ने इस्तीफा दिया था, 23 मार्च को लियाकत बाग पिंडी में गोली चली थी। इससे बड़े साने हाथ क्या हो सकते थे? उसके बावजूद विद इन 2 वीक्स 10 अप्रैल को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और बारिंग अ फ्यू एब्सेंटीज 4 और 5 आइन मुत्तफिका था। तो ये सियासी क़यादत में ये सेनेटी का मेजर रहा है, लेकिन एट द मोमेंट जो पोलराइजेशन है बदकिस्मती से वो सियासी या नज़रियाती से ज़्यादा ज़ाती है। और मैं बहुत एहतियात से अर्ज़ करता हूँ कि मुझे उसमें माली मुफादात और मुआशी मुफादात का भी बहुत गहरा किरदार नज़र आ रहा है ऑन ईदर साइड ऑफ द डिवाइड। सो देयरफॉर आई एम नॉट वेरी होपफुल कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन हालात में किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच सकेंगी जो मुल्क की सियासत को नॉर्मलाइज कर सके, कम से कम मुल्क की सियासत को फरवरी 2022 की सतह पे वापस ला सके। आई एम नॉट वेरी होपफुल। दोनों तरफ से जो कुछ हो रहा है तो मैं किसी एक फ्रीक को जिम्मेदार नहीं ठहरा।